नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और इस नई वीडियो में हम अपनी जो वीडियो सीरीज है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को जारी रख रहे हैं। जिस वीडियो सीरीज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो मिलेंगे। और ये वीडियोस ना सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिहाज से, बल्कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिहाज से और साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन की जो है एग्जाम की, उसमें बहुत काम आने वाली हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिसमें आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे और आप हम जो है हर वीडियो समय पर देख पाएं। साथ ही साथ आपको जो है इस जो है सवालों की जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उस पर जाकर आप हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप वो जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, हिस्ट्री चैप्टर 4। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री का है, 12th क्लास की हिस्ट्री, और जिसमें हम विचारक, विश्वास और इमारतों की बात करेंगे, सांस्कृतिक विकास की बात करेंगे। और देखिए, इस चैप्टर का जो मूल आधार है, इस चैप्टर का जो बेस है, वो हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, कि किस तरह से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक भारत में जो धार्मिक परिवर्तन है, जो सांस्कृतिक विकास है, वो हुआ। उस विषय पर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बात करते समय चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर सामने आप देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से है? यानी कि निम्नलिखित जो शब्द हैं उनमें से किसका शब्द बौद्ध धर्म से है? आपको इस प्रश्न में उत्तर ये देना है। प्रश्न नंबर 1 के लिए आपके पास प्रश्न जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मठ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है महामात्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और देखिए कि आपका प्रश्न का उत्तर कितना सही रहता है या कितना आपको और सुधार करने की और अधिक पढ़ने की जरूरत है। तो प्रश्न 1 के लिए फटाफट उत्तर दीजिए। और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, प्रश्न नंबर जो है 1 के लिए अगर आपका उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि मठ, तो थोड़ा सा सही है। अगर आपका उत्तर है ऑप्शन बी स्तूप, तो भी थोड़ा सा सही है। ऑप्शन सी है बौद्ध महामात्य या महामत, तो भी सही है। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन उपरोक्त सभी शब्दों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मठ की, यहाँ 1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उनमें देखिए सिंपल सी बात करते चले, मठ क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जिन स्थानों पर निवास किया करते थे उन स्थानों को मठ कहा गया। स्तूप क्या थे? बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को, या कहें कि बौद्ध धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं, जो उनके कह सकते हैं मान्यता स्थल हैं, उन्हें स्तूप कहा गया। महामात्र उस व्यक्ति को कहा गया जिनकी नियुक्ति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आइए प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में आप देखें, प्रश्न नंबर 2 है कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? यानी गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनके प्रिय शिष्य कौन थे? और प्रश्न 2 के लिए हमारे पास जो विकल्प है ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सुमंत, ऑप्शन सी नंदा और ऑप्शन डी है महेंद्र। यानी इन चारों में से कौन गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। और देखिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आनंद गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और जिनके अनुरोध पर, जिनके कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की, बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक उत्तर है। और बढ़ते हैं आगे। आइए आगे बढ़ने पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? जैसा कि मैंने पीछे कहा कि किसके अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति मिली, तो वो कौन है? आनंद, जो कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और यहां प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, पहली स्त्री कौन थी? और ऑप्शंस जो हैं आपके पास प्रश्न नंबर 3 के लिए, वो है ऑप्शन ए संघमित्रा, ऑप्शन बी सुभद्रा, ऑप्शन सी गौतमी और ऑप्शन डी सुनिनी।
तो देखिए इस प्रश्न के लिए फटाफट आपका उत्तर दीजिए कि कौन महिला थी जो बौद्ध धर्म में सबसे पहले शामिल हुई, बौद्ध धर्म में पहले जो सबसे पहले जुड़ी। तो देखिए इस प्रश्न के लिए अगर आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाप्रजापति गौतमी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। महाप्रजापति गौतमी जो कि महात्मा बुद्ध की उपमाता या मौसी भी थी, जो है जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी और जिनके नाम पर गौतम बुद्ध का नाम गौतम पड़ा, वही थी महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया, स्त्रियों में सबसे पहली थी। प्रश्न नंबर 4 पर आइए। प्रश्न नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भौतिकवाद का अनुसरण करता है। तो देखिए भौतिकवाद की जब बात करते हैं तो देख एक सिद्धांत आता है इस चैप्टर में जिसमें भौतिकवाद और नियतिवाद जैसे शब्द हैं। भौतिकवाद का अर्थ होता है कि जो भौतिक जो संसार है, यानी संसार में जो कुछ भी सामने है, जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, जो कुछ भी जो है विजुअल है, उसके सिद्धांत का पालन यानी कि विजुअलिटी के सिद्धांत का पालन कौन सा धर्म करता था। प्रश्न आपके सामने सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इस प्रश्न के लिए फटाफट आप अपना उत्तर दीजिए और फिर चेक करते हैं कि आप अपने उत्तर पर कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए अगर आपने उत्तर दिया है प्रश्न नंबर ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, यानी बौद्ध धर्म आरंभिक काल के धर्मों में भौतिकवाद का पालन करने वाले लोगों धर्मों में से एक था। भौतिकवाद का जब पालन की बात की जाती है तो देखिए आपकी जो पुस्तक है 12th क्लास की जो बुक है उसमें एक छोटी स्टोरी भी दी हुई है कि जब गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई और उस महिला के बेटे का, नवजात शिशु का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो उस महिला ने गौतम बुद्ध से अपने बेटे को जिंदा करने की अनुमति की। गौतम बुद्ध ने उस स्त्री से जो है उसे भौतिकवाद की जो जीवन शैली है उसका जो है आभास कराया। गौतम बुद्ध ने कहा कि उनसे कहा कि मैं आपके पुत्र को जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि किन्हीं भी 5 घरों से 5 मुट्ठी अनाज मांग कर लाना होगा, यानी एक घर से 1 मुट्ठी अनाज मांग कर लाना होगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। तो अब यहाँ शर्त ये थी कि उस महिला को वो जो 5 मुट्ठी अनाज है ऐसे 5 घरों से लेकर आना था जिन घरों में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो गौतम बुद्ध ने महिला को जो है इस बात का आभास कराने के लिए कि संसार में जो जीवन है और मृत्यु है वो अनिवार्य है, वो अवश्यंभावी है, यानी जिस तरह जिसकी जो है जन्म हुआ है और उसी तरह उस व्यक्ति की मृत्यु भी होगी, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लिया। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन में चमत्कारिक जो गतिविधियां हैं वो नहीं है, उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए भौतिक जो है उदाहरणों का, भौतिक जीवन का जो है साथ समर्थन लिया या कहीं का उपयोग किया। तो यहाँ जो है गौतम बुद्ध है, ये जो बौद्ध धर्म है वो भौतिकवाद का अनुसरण करता है, भौतिकवाद का पालन करता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 5 आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म नियतिवाद का अनुसरण करता है। तो देखिए दोनों विचारधाराएं हमारे यहाँ सामने आ गई हैं। पिछले प्रश्न में पूछा गया भौतिकवाद यानी कि जो लोग ये मानते हों कि जो जीवन में घटने वाली कोई भी घटना है वो जीवन के जो हमारे इसी जीवन के जो है कह सकते हैं कि गतिविधियों का परिणाम होती है, नतीजा होती है, वो है भौतिकवाद। यहाँ पूछा नियतिवाद यानी जो लोग ये मानते हों कि व्यक्ति के जीवन में घटने वाली कोई भी घटना उसके जन्म कर्म के बंधनों से बंधी होती है, उसके पिछले जन्मों के कर्म होती है। अगर व्यक्ति को जन्म कर्म के बंधनों से जो बचना है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे जिससे कि उसका अगला जन्म जो है वो सुधर जाए, अगले जन्म में उसे किसी तरह का कष्ट परेशानी ना हो। तो ये कहलाता है नियतिवाद, यानी जो किस्मत पर, नियति पर भरोसा करते हो, जो मानते हो कि व्यक्ति के जीवन में घटने वाली कोई भी घटना पूर्व निर्धारित होती है, नियति तय करती है, वो लोग होते हैं नियतिवादी। तो भौतिकवादी कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। और यहाँ पूछा गया नियतिवादी का कौन सा धर्म पालन करता था। तो देखिए इसके लिए, इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए कि आपका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जैन धर्म नियतिवादी था और बौद्ध धर्म भौतिकवादी था। भौतिकवाद के सिद्धांतों का पालन करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। और जैन धर्म नियतिवादी था। प्रश्न नंबर 6 पर आइए। प्रश्न नंबर 6 में आप देखें कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। यानी महावीर जो है स्वामी, वर्धमान महावीर,
तो जब वर्धमान महावीर की बात आती है तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको बताना है कि महावीर स्वामी यानी कि जो वर्धमान महावीर थे, ये जैन धर्म के कितने नंबर के जो है तीर्थंकर थे, कितने नंबर के धर्म प्रचारक थे, ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। अगर आप इसका उत्तर का प्रश्न का उत्तर बता पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका इस विषय पर, इस चैप्टर पर अच्छी पकड़ है। ध्यान रखें, प्रश्न नंबर 6 लिखकर आपको बताना है कि महावीर जो थे, वर्धमान महावीर थे, वो जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, कितने नंबर के धर्म प्रचारक थे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए इस प्रश्न में पूछते हैं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो देखिए इस प्रश्न के लिए अगर आपके पास ऑप्शन जो हैं वो है ए ऑप्शन अहिंसा, ऑप्शन बी है अस्तेय, ऑप्शन सी है ब्रह्मचार्य और ऑप्शन डी है अपरिग्रह। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो है ब्रह्मचार्य, यानी महावीर स्वामी ने, वर्धमान महावीर ने जैन धर्म में ब्रह्मचार्य का पालन, यानी कि सांसारिक जीवन से अलग रह, मतलब जो कह सकते हैं कि ब्रह्मचार्य का जो है, जो विवाह या जो परिवार है उस सबसे अलग रहना, उस सबसे दूर रहना, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जोड़ा था। आइए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आप देखें, प्रश्न हमारे पास सामने है, वो है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। यानी गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ प्रश्न नंबर हमसे पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 7 के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इन चारों प्रश्नों में से आपको फटाफट उत्तर देना है कि भाई प्रश्न नंबर जो मतलब महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। प्रश्न नंबर 7 में हमसे ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 के लिए हमारे पास जो, अगर आप जो है उत्तर दे पा रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये आपको यहाँ जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी लुम्बिनी। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 के लिए कमेंट बॉक्स का आपका जो सवाल है वो ये है कि आपको बताना है कि लुम्बिनी जो स्थान है वो वर्तमान में कहाँ है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म जिस स्थान पर हुआ वो स्थान वर्तमान में किस देश या किस राज्य में है, आपको ये बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देखिए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यानी गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनके बचपन का नाम क्या था। बहुत ही सिंपल सवाल है और मैं समझता हूं कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को इस प्रश्न का उत्तर जरूर पता होगा, और ना पता हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही पता होगा। ऑप्शन 8 जो मतलब सवाल नंबर 8 के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है ए वर्धमान, ऑप्शन बी सुधांशु, ऑप्शन सी सिद्धार्थ और ऑप्शन डी उज्जैनी। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो है अगला वो है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पर हम देखें तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि जैन मत के संस्थापक किन्हें माना जाता है या किन्हें कहा जाता है। जैन मत यानी कि जो जैन धर्म है उसके संस्थापक कौन थे, प्रश्न नंबर 9 में आपसे ये पूछ रहा है। तो जैन मत के संस्थापक के तौर पर जो माना जाता है वो देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर जैन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में से फटाफट उत्तर दीजिए, देखते हैं कि आपका उत्तर क्या आता है। और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर जो दिया वो दिया महावीर जैन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। महावीर जैन जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि महावीर जैन, आपसे मैंने पिछले प्रश्न में पूछा कि महावीर जैन जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, कितने नंबर के धर्म प्रचारक थे, ये आपको बताना है। तो देखिए महावीर जैन हालांकि जैन धर्म के जो है 24वें प्रचारक थे, यानी इनसे पहले 23 प्रचारक और रह चुके थे, परंतु महावीर जैन को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जैन धर्म का विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि जैन मत का जो प्रारंभ था वो ऋषभ देव ने किया था, लेकिन महावीर जैन को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस प्रश्न के लिए उत्तर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, शैव परंपरा किस देव की उपासना से संबंधित है। यहाँ शैव परंपरा की बात कर रहे हैं, तो शैव परंपरा आपको बताना है कि किस देव की उपासना से संबंधित है, किस देव की उपासना से जुड़ी हुई है। तो देखिए जब शैव परंपरा की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन हमारे पास जो हैं, ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन होगा बी, शिव जो हैं उनके, शिव तथा शिव के विभिन्न अवतारों की पूजा पद्धति को शैववाद कहा गया, शैव परंपरा कहा गया आरंभिक काल में। और विष्णु तथा विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं उनकी पूजा पद्धति को, उनकी पूजा अनुष्ठानों के जो है विधि विधान को कहा गया वैष्णववाद। तो इस तरह शैववाद और वैष्णववाद भी प्रारंभिक जो धार्मिक विकास है उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, वैष्णववाद और शैववाद। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है स्क्रीन पर, और प्रश्न नंबर 11 पे आप देख पा रहे हैं कि भाई बौद्ध मठों में निवास करने वाले लोगों के लिए नियम कानूनों का या नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है। देखिए, बौद्ध धर्म जो था वो इस विचार पर आधारित था कि भाई सांसारिक जो सुविधाएं हैं, सांसारिक जो सुख हैं, जो जीवन है, उसे त्याग कर जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाएगा उसे बौद्ध मठों में निवास करना पड़ेगा। बौद्ध मठ यानी एक ऐसा स्थान जहां पर सभी बौद्ध भिक्षु, सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हों, एक साथ निवास करते हों, उसे कहा गया बौद्ध मठ। तो बौद्ध मठ में निवास करने वाले लोगों के लिए कुछ नियम कानून हुआ करते थे, कुछ मतलब तौर तरीके हुआ करते थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करते थे। वो किस ग्रंथ में लिखे गए हैं, यह प्रश्न पूछा गया हमसे 11 नंबर पर। देखिए, प्रश्न नंबर 11 के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि भाई गौतम बुद्ध के जो है द्वारा मठों में निवास करने वाले जो लोग थे उनके लिए कौन कौन जो नियम कानून थे वो किस ग्रंथ में लिखे गए हैं। इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए। अगर आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनय पिटक, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। विनय पिटक में जो बौद्ध मठों में रहने वाले लोग थे उनके लिए नियम कानून का संग्रह था। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, यज्ञों द्वारा किन प्रमुख देवों की पूजा की जाती थी। किन प्रमुख देवों को पूजा जाता था यज्ञ परंपराओं के द्वारा, यज्ञों के माध्यम से आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, विष्णु और शिव की, अग्नि और वायु की, अग्नि इंद्र और सोम की, अग्नि सॉरी इंद्र और सोम की। 4 ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये हैं। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न में देखते हैं कि आप कितना जो है समझ रखते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। और इसी के साथ देखिए हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। अग्नि इंद्र और सोमदेव की पूजा यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है अग्नि इंद्र और सोम। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12 के बाद चलिए 13 पर। और प्रश्न नंबर 13 में आप देखिए, प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया महावीर का जन्म हुआ था, यानी जो महावीर जो भगवान थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं वो हैं ए संबनी में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन बी जो सी है वो है कुंडलवन वैशाली में, और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए आपका उत्तर फटाफट दीजिए। और प्रश्न नंबर 13 के लिए अगर आपने उत्तर दिया है प्रश्न नंबर सी जो कुंडलवन वैशाली में, तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कुंडलवन वैशाली में महावीर जैन का, भगवान जो है जैन का जो जन्म हुआ था, ये जो प्रश्न नंबर 13 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि बुद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया स्तूप, यहाँ शब्द आया स्तूप। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि स्तूप जो था वो जैन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, इनका उपासना स्थल माना जाता है स्तूपों को। तो यहाँ पूछा हमसे गया कि जो सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने बौद्ध परंपराओं के अनुसार कितने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर पूछा जो है 14 में। प्रश्न नंबर 14 के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 100 स्तूप बनवाए, ऑप्शन बी 50,000 स्तूप बनवाए, ऑप्शन सी 64,000 स्तूप बनवाए, या ऑप्शन डी 84,000 स्तूप बनवाए। इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए। अगर आपका इसमें प्रश्न में जो उत्तर है, अगर आपका उत्तर आप दे रहे हैं ऑप्शन डी 84,000 स्तूप बनवाए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अशोक ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूपों के निर्माण में 84,000 स्तूप का निर्माण लगभग पूरे भारत में करवाया था। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न है हमारे पास कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, ठीक है नहीं। यहाँ देखिए कि बौद्ध धर्म के, ध्यान रखिए यहाँ एक जो चीज यहाँ स्पष्ट कर दी गई है कि देखिए बौद्ध धर्म जो है वो है हमारा
जो बौद्ध ग्रंथ हैं यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं वो हैं, और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है तो इसका नाम त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी 3 पिटारे 3 कटोरे कि जिनमें गौतम बुद्ध के ज्ञान, उनकी जो सभी जानकारियां हैं उनको संग्रहित किया गया है, उनको रखा गया है। तो आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या है तो आपका सब उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक के ही 3 पिटक हैं, 3 खंड हैं, 3 भाग हैं, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूं और इसके बाद बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ यानी त्रिपिटक की रचना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 15 के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व निर्माण प्राप्त यानी गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व और जो है इनका त्रिपिटक की रचना हो चुकी थी। ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध के जो है निर्माण प्राप्ति के बाद। ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में नहीं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न के जो है मतलब 4 ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो सामने हैं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो हमारा जो है जो उत्तर होगा, उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि हम अगर कहें कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद, यानी निर्वाण प्राप्ति के जो है बाद में इस ग्रंथ की स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन काल के लगभग 100 वर्षों के बाद जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी, इनका संकलन हुआ था। प्रश्न नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारे पास है, पूछा त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का साहित्य है, किस धर्म का ग्रंथ है। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म का, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी है शैव धर्म का, और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है, हमने पिछले भी के बारे में बात कर ली है। और उत्तर बी बिल्कुल आपका सही होगा, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में ही यहां बता दिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर चलते हैं 17 पर। और प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। सवाल हमारा क्या है कि भाई भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को किस जगह पर, किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो वीडियोस हैं मैं आपको बार बार सलाह देता हूं कि ये वीडियोस आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय चाहिए होता है हमें रिवीजन के लिए, और लगभग एक वीडियो देखने के बाद हम अपना पूरा जो मतलब चैप्टर है उसका एक खाका, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम समय निकालते हैं रिवीजन के लिए इस वीडियो को देखते हुए, तो यहाँ 2-3 चीजें होंगी। एक तो हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न हैं, वो तो तैयार होते ही हैं। साथ ही साथ हम जब कोई बड़ा उत्तर लिख रहे होते हैं, उस उत्तर को लिखने के हमारे पास जो फैक्ट होने चाहिए, हमारे पास जो तथ्य, जो जानकारियां होनी चाहिए, उनकी जानकारी भी हमें इस वीडियो से मिल जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप ऐसी वीडियोस को जरूर देखा करें कि जो आपके थोड़े से समय में आपका रिवीजन करा दे। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सुबह के 5 बजे हैं। आप शायद इस वीडियो को किसी भी अलग समय पर देखें, लेकिन मैं वीडियो सुबह 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक अच्छा खासा समय है सुबह पढ़ने का। या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह बैठकर पढ़ें, जब आपके पास समय हो, अपनी सहूलियत हो, उस समय आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, रिवीजन ज़रूर करें। तो चलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए कि आप सभी अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो देखिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न नंबर 17 के लिए ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है सारनाथ, और ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। तो इन चारों प्रश्नों में से आप फटाफट उत्तर दीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ, सॉरी भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति है वो किस स्थान पर हुई थी। प्रश्न नंबर 17 के लिए अगर आप उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बोध गया, बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में जो गया जिला है वहीं पर एक स्थान है बोध गया, और बोध गया में एक जो है वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो है हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भाई देखिए बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। अब यहाँ पर देखिए एक बात तो यहाँ खुद ही स्पष्ट कर दी कि अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था
जो पहली बार जो है गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के विषय में लोगों को बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन हमारे पास हैं, मतलब कि भगवान बुद्ध का पहला जो प्रवचन था वो क्या कहलाया। तो ऑप्शन ए है धर्म परिवर्तन, ऑप्शन बी है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी है धर्म समागम और ऑप्शन डी है मध्य समागम। तो इस प्रश्न के लिए अगर आप उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, अगर आपका है आप उत्तर बिल्कुल दे रहे हैं इसका धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है और देखिए प्रश्न नंबर 19 में आपके सामने प्रश्न है कि भाई महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब है कि गौतम बुद्ध को जो है जीवन की जो चक्र है उससे मुक्ति कब मिली, या गौतम जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन की समाप्ति कब हुई, उनके जीवन का अंत कब हुआ, या उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कब हुई। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 19 के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है गया में, यानी कि बोध गया में। तो इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए कि गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी। आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 में। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 में अगर आप अपना उत्तर दे रहे हैं कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहां हुई, तो देखिए इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कुशीनगर। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनगर, यहां थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है, ये ना नहीं होगा यहां, तो यह है कुशीनगर। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये प्रश्न नंबर 19 के लिए सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 20 में आप देखिए बौद्ध मत, यानी बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ। बौद्ध मत और जैन मत जो थे उनकी उत्पत्ति कब हुई, ये कब जो है अस्तित्व में आए, उसके बारे में हमसे पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, या ऑप्शन डी है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध और जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उनकी उत्पत्ति, उनका उदय कब हुआ। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों फटाफट उत्तर दें, देखते हैं कि आपका उत्तर सही रहता है या आपको सुधार की जरूरत है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों मेरा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत और जैन मत जो थे वो अस्तित्व में आए, ये इनकी जो है शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 20 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई स्तूप का संबंध किस धर्म से है। इतनी चर्चा करने के बाद, इतनी बात करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से सभी बच्चों को फटाफट देना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए कि भाई जो स्तूप हैं उनका संबंध किस धर्म से है। तो इसका उत्तर बहुत इजी है। देखिए ऑप्शन हमारे पास जो है 4, बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म या ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंध है स्तूपों का। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल कहें या पूज्य स्थल कहें या उपासना स्थल कहें, वो क्या कहलाते हैं, स्तूप कहलाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 22 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो इतनी चर्चा करने के बाद अगर आप पिछली जो ये वीडियो
हमारे जो ये वीडियो स्टार्टिंग से देखते आए हैं तो इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दे देंगे और इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, वो है आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हैं त्रिपिटक। और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि त्रिपिटक जो नाम है, त्रिपिटक का मतलब है तीन पिटारे तीन कटोरे, तो त्रिपिटक में कौन कौन से तीन ग्रंथ हैं, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 22 जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता रहे कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 लिखकर आप त्रिपिटक के अंदर आने वाले तीनों ग्रंथों का नाम लिखकर मुझे बताइए, तो मैं जानूं कि आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर जो 23 आपके सामने है स्क्रीन पर, और आप पढ़ें और समझें कि भाई श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से जुड़े हैं, ये दोनों अवधारणाएं किस धर्म से आती हैं, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 में आप देखें विकल्प आपके सामने है, ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, या ऑप्शन डी जैन धर्म से। आपको बताना है कि जो श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं वो किस धर्म से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों देखिए, श्वेतांबर का मतलब है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और श्वेतांबर दिगंबर ये दोनों ही अवधारणाएं किससे जुड़ी हैं, ये जुड़ी हुई हैं जैन धर्म से। श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, आपने अक्सर सुना होगा। तो ये दोनों ही चीजें जुड़ी हैं किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देते हैं तो बहुत सही आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 पर आए, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 24 में, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न का उत्तर फटाफट दीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया कि हीनयान और महायान किस धर्म से जुड़े हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, आपको बताना है हीनयान और महायान। फटाफट उत्तर दीजिए और चेक कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों मेरा जो मतलब इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू, या ऑप्शन डी है सिख धर्म। आपको बताना है कि हीनयान और महायान किस धर्म में हैं, ये किस धर्म से जुड़ी हुई सिद्धांत हैं, बातें हैं। इस प्रश्न के लिए दोस्तों उत्तर दीजिए। उत्तर बिल्कुल सी जो है बी है, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई दोनों अवधारणाएं हैं, हीनयान और महायान। तो देखिए यहाँ ये भी समझते चलें थोड़ा सा वक्त देकर कि भाई जब आपसे पूछे कि हीनयान से आप क्या समझते हैं या महायान से क्या समझते हैं, तो आप यहाँ इसको बिल्कुल स्पष्ट करते चलें। थोड़ा सा जो है एक बड़ा सवाल भी आपका तैयार हो जाएगा, या जो है थोड़ा सा वन लाइन क्वेश्चन है वो भी आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए जहां पर बात करते हैं हीनयान की, तो हीनयान क्या है दोस्तों। देखिए प्रारंभिक जो दौर था बौद्ध धर्म का, उसमें ये था कि भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को लोग एक महान व्यक्ति के तौर पर, एक महान जो है पुरुष के तौर पर मानते थे, और उनके सिद्धांतों का, उनकी बातों का, उनके शिक्षाओं का लोग पालन किया करते थे। यानी कि बौद्ध धर्म की मूल अवधारणा ये थी कि वो लोग भगवान बुद्ध को एक उत्तम पुरुष के तौर पर जानते थे। तो हीनयान क्या था, देखिए फिर यहां बात करते हैं। और महायान आगे चलकर क्या हुआ कि भाई आगे चलकर ये चीजें हुई कि भाई भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म था उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा की, मूर्ति की पूजा की जाने लगी, और भगवान मतलब महात्मा बुद्ध को एक भगवान के तौर पर जाना जाने लगा। ये हो गए महात्मा बुद्ध से भगवान बुद्ध हो गए। तो यहाँ पर देखिए जो नई परंपरा के लोग हैं, यानी कि जो भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग महायान संप्रदाय के लोग कहलाते हैं, महायान विचारधारा के लोग कहलाते हैं। और यही लोग प्राचीन जो परंपराएं हैं जहां पर गौतम बुद्ध को एक उत्तम पुरुष, एक उत्तम व्यक्ति माना गया था, इन्हें हीनयान कहा गया। तो महायान जो नई परंपरा के लोग हैं, जिसमें मूर्ति पूजन और भगवान बुद्ध को भगवान मानने की परंपरा है, महायान कहलाती है। हीनयान जो प्राचीन परंपरा है जिसमें गौतम बुद्ध को कह सकते हैं एक उत्तम पुरुष माना गया। कि दोनों ही अवधारणाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, और आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, यानी भगवान जो बुद्ध हैं उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को किस ग्रंथ में, किस जो है कह सकते हैं कि हिस्से में रखा गया है। तो यहाँ ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए है बुद्ध चरित्र में, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक में, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक में, और ऑप्शन डी है विनय पिटक में। इस प्रश्न के लिए फटाफट उत्तर दीजिए। और दोस्तों अगर इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर है प्रश्न नंबर सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, उपदेशों को रखा गया है। और यहां देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में या पिछली चैप्टर में बताया था धम्म से क्या अभिप्राय है। तो धम्म का मतलब था ज्ञान, धम्म का मतलब था
शिक्षा और अभिधम पिटक जो है कहाँ रखे गए हैं, उपदेश रखे गए हैं, गौतम बुद्ध के उपदेशों को इस संकलन में, इस रचा में रखा गया है, जो कि त्रिपिटक का एक भाग है, त्रिपिटक का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर त्रिपिटक में क्या कौन सी चीजें हैं, अभिधम पिटक है त्रिपिटक में, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। इस तरह इसको नाम देगा त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपके लिए पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको पूरा कर दें, ताकि आपकी परीक्षाएं जो हैं उनमें आपको सहायता मिले, उनमें आपको मदद मिले। लेकिन थोड़ी सी समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ी सी देरी हो जाती है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि वीडियो में सुबह 5 बजे बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी कभार हमें रिकॉर्ड जो है लेट नाइट रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, समय की पाबंदियां हैं, समय की जो है थोड़ी सी कमी है। लेकिन उस बीच में भी मैं आपके बीच ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, आपकी जो पढ़ाई के जो काम है उनको रुकने नहीं दूंगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें।